हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आदिल शिवानी ब्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? मैं अच्छी हूँ। आई होप कि आप लोग भी अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। एंड उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब जो है वो मैं नॉर्मल ब्लॉग्स, फैमिली ब्लॉग्स से हट के थोड़ा सा इंफॉर्मेशनल ब्लॉग भी कभी कभी लाती हूँ, जो कि किसी के लिए हो सकता है, आप में से किसी के लिए यूज़फुल हो जाए। तो आज का जो वीडियो है वो मैं बताने वाली हूँ अपनी ब्यूटीफुल प्रेगनेंसी जर्नी। तो मैं ये सोचते सोचते मैं बहुत टाइम सोच रही थी कि मैं इस पे एक वीडियो बनाऊं, बट ये सोचते सोचते जो है 1.5 साल निकल गया। टाइम नहीं मिल पाता क्योंकि अभी जो है वो बेबी बहुत छोटा है, अभी 1.5 साल का हुआ है। तो टाइम नहीं मिल पाता है, थोड़ा बहुत इधर उधर वीडियो, बाकी वीडियो शॉर्ट में टाइम निकल जाता है। बट ये मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि शायद मैं एक वीडियो बनाऊं तो इससे एक चीज़ भी अगर किसी के काम आ जाए, कोई एक भी इंफॉर्मेशन मैं ऐसा दे पाऊँ किसी लड़की, किसी लेडी के काम आ जाए, तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा होगा। इसके लिए मैंने आज सोचा, अभी वो फिलहाल सो रहा है तो मैं अभी छत पे आके वीडियो बना रही हूँ अकेले। सबसे पहले तो जो प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं या फिर जो फिर प्रेग्नेंट हैं, उनके लिए बहुत 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 विशेस हैं मेरी तरफ से। भगवान करे सब कुछ अच्छे अच्छे से हो जाए। आप बस पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए एंड एक्टिव रहिए। हमारी शादी जो है वो 2019 में हुई थी, एंड मैंने जो कंसीव किया था वो 2022 में, अक्टूबर। तो ये जो ड्यूरेशन हुआ 3 साल का, तो फिर आप में से सबको पता होगा कि शादी के बाद तुरंत फैमिली वाले, सोसाइटी, ये सब करने लगते हैं कि बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम हो गया, बेबी, तुम लोग बेबी कब प्लान कर रहे हो, बच्चा कब आने वाला है, बच्चा, मतलब इस तरह से आप में से जो भी है, बहुत सारे लेडीज इस चीज़ को रिलेट कर पा रहे होंगे। इसकी शादी हुई, इसकी शादी को 1 साल ही हुआ और बच्चा हो गया। अभी तुम्हारी शादी को तो 3 साल हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई तुम लोग कुछ दवाइयाँ तो नहीं लेते, कुछ इधर उधर, मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं। जो प्रेगनेंसी में होता है कि सबसे पहला सिम्टम होता है कि आपकी जो पीरियड्स है, वो रेगुलर पीरियड्स है, वो मिस होंगी या फिर डिले होंगी। पीरियड था वो डिले हुआ, तो फिर मुझे ऐसा लगा कि हमें जो घर पे हम लोग जो सेल्फ चेकअप करते हैं प्रेगनेंसी किट लेके, उससे हमें चेकअप कर मतलब चेक करना चाहिए। तो फिर मैंने वो यूज़ किया, तो इट वाज पॉजिटिव। तो रिजल्ट पॉजिटिव आया तो हम लोग तो बहुत खुश थे और डर भी लग रहा था कि पता नहीं क्या, मतलब कैसे सब कुछ कैसे होगा। तो फिर हमने घर पे मम्मी को बताया। फिर मम्मी लोगों ने ऐसे बोला कि किसी के साथ शेयर नहीं करने के लिए, कि मतलब जो पहला 3 महीना होता है वो किसी के साथ, मतलब उसमें 3 महीने में जो होता है वो बेबी होल्ड होने का समय होता है। तो फिर आप इसमें मतलब घर वाले ऐसा बोलते हैं कि ज़्यादा लोगों को नहीं बताने के लिए, कि पहला 3 महीने अच्छे से बीत जाए, फिर हम बताए कि हमें चेकअप कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। तो फिर वैसे मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। जस्ट सब कुछ नॉर्मल था, हम लोग घर में रह रहे थे, खा पी रहे थे, एक्टिव थे। मतलब बहुत सारे लेडीज़ को होता है कि वॉमिट का दिक्कत, मतलब वॉमिट की शिकायत होती है बहुत ज़्यादा। वो कि इनिशियली जो है एक बार डॉक्टर से चेकअप करवा लेना चाहिए कि अंदर मतलब सब कुछ ठीक है कि नहीं, बेबी ठीक है कि नहीं। बट हम थोड़ा उसमें लेट हो गए, क्योंकि हमने सोचा कि, और घर में भी सबने बोला कि चलो सब कुछ ठीक है, नॉर्मल ही है, तो अभी क्या चेकअप करवाना। तो बट ऐसा नहीं होना चाहिए। चेकअप डॉक्टर के पास तो पहली पहली बार जाके, वहाँ तो सारी लेडीज मतलब ऐसी मतलब ऐसा फील होता है कि अरे चलो हम अकेले नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं, किसी का 5th मंथ, किसी का 6th मंथ, किसी का 9th मंथ, कोई डिलीवरी करवाने आया हुआ हो। मतलब ऐसा देख के अंदर से डर भी होता रहता है और अंदर से खुशी भी होती थी कि चलो ये भी तो है, मुझे अंदर से हिम्मत भी आ रही थी। तो फिर वो पहला अल्ट्रासाउंड जो होता है, तो फिर हम लोग वहाँ पे वेट कर रहे थे। डॉक्टर जो जब भी आप जाते हैं वहाँ पे आपका वेट करेंगी, एंड जो शुगर लेवल होता है या फिर बीपी होता है, वो सब चेक करके, सारा कुछ मेंशन करके कि आपको कभी कोई दिक्कत तो नहीं है, पहले कोई मिसकैरेज तो नहीं हुआ, पहले कोई आपको और भी कोई दवाइयाँ आप लेती हैं या कोई दिक्कत है, ये सारा चीज़ वो उसमें नोट करती है, रिपोर्ट बनाती है। एंड फिर वो डॉक्टर के पास लेके जाती है उस रिपोर्ट को। फिर जब आपका नंबर आएगा तो फिर डॉक्टर आपको बुलाएंगी और आपसे पूछेंगी कोई दिक्कत तो नहीं है, ये जो भी है, जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं।
तो फिर मुझे वैसे ही पूछा गया था, तो मैंने सबको जो भी था बता दिया कि नहीं मुझे कोई दिक्कत अभी तो ऐसी है नहीं। तो वो पहले अल्ट्रासाउंड लिखती हैं, जो ब्लड टेस्ट होता है आपका और आपके हस्बैंड का भी ब्लड टेस्ट करवाया जाएगा। तो फिर वो सब जो प्रोसीजर जो नॉर्मल प्रोसीजर हुआ था वो सब मेरा शुरू हुआ। एंड फर्स्ट अल्ट्रासाउंड जो होता है वो बेबी का हार्ट बीट चेक करने का होता है। उसमें जो होता है वो 6 वीक के अंदर किया जाता है। तो फिर मेरा वही सेकंड मंथ से स्टार्ट हुआ था, तब हम लोग गए थे, तो वही हार्ट बीट का चेक हुआ, तो उसमें जो बच्चे का पूरा आपको सुनाई देगा, वो डॉक्टर जो है आपको सुनाएँगे कि धक, 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 वो सुन के मतलब अंदर से मतलब बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। तो फिर वो सब कुछ नॉर्मल हो गया, फिर हम लोग वहाँ से वापस आ गए सारा रिपोर्ट करके। फिर उन्होंने कुछ रिपोर्ट लिया था जो बोला था कि 1 दिन बाद देंगे या 2 दिन बाद देंगे, फिर वो जाके आपको बाद में लेना पड़ेगा, कल्चर रिपोर्ट, यूरिन कल्चर रिपोर्ट, समथिंग लाइक दैट। तो फिर जब हम लोग घर आ गए तो फिर उन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन्स दिए थे, वो मेडिसिन्स आयरन की कुछ टैबलेट, फॉलिक एसिड एंड विटामिन्स के कुछ टैबलेट्स देंगे। और मेरा जो सारा कुछ चेकअप हुआ तो बाकी सब कुछ नॉर्मल था। हेमोग्लोबिन शायद 11 होना चाहिए, 11 यूनिट होना चाहिए समथिंग, तो मेरा थोड़ा-सा कम था, 10 था शायद। तो उन्होंने थोड़ी-सी दवाइयाँ लिखी और बाकी सब कुछ बोला कि सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल खा-पी सकते हैं। जो घर में दाल-चावल जो नॉर्मल खाते हैं वो खा सकते हैं। ऐसा कुछ बोला नहीं कि बाहर का नहीं खाने को, बट सब लोग घर में ऐसा एडवाइस करते हैं कि बाहर का नहीं खाना चाहिए। कि 3 मंथ्स का जो पीरियड होता है वो बहुत ही क्रूशियल होता है, क्योंकि जो बेबी होता है वो 3 मंथ के अंदर ही आपके पेट में वो होल्ड होता है। तो फिर उस बीच में बहुत सारी मतलब घर में भी लोग सजेशन करते हैं कि ज़्यादा दौड़ो-भागो नहीं, आराम से चलो, बट एक्टिव रहो। आप जितना एक्टिव रहोगे जो अपना नॉर्मल काम करोगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो फिर एंड वो सारी टैबलेट्स थी एंड मुझे एक प्रोटीन का पाउडर दिया। जो प्रोटीन का पाउडर होता है, अगर मुझे नाम याद होगा तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी। जो प्रोटीन का पाउडर दिया वो उसमें वैनिला फ्लेवर एंड चॉकलेट फ्लेवर का होता है, तो आपको वो चूज़ कर लेना है कि आपको जो चाहिए आप वो ले लो। बट वो चॉकलेट नाम का ही होता है, लिखा होता है, वो था बहुत ही गंदा। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, बट जो रीज़न जो रियलिटी था वही मैं बता रही हूँ। तो फिर हो सकता है ये स्टोरी बोरिंग हो सकती है, बट शायद किसी के काम आ जाए। पाउडर था वो मुझे बोला गया था या तो आप दिन में 1 बार दूध के साथ ले सकते हो, अगर दूध नहीं पसंद तो आप दही के साथ भी ले सकते हो। वो थिक सा पाउडर होता है, मतलब वो मिक्स करने के बाद बनता है। वो पाउडर दिया था पीने को। एंड 3 टू 4 मंथ्स में बहुत लोगों को मतलब ट्रैवलिंग मना किया जाता है, बट मुझे ऐसा ना मैंने पूछा था, ना ही मुझे मना किया ऐसा कुछ। बट घर वाले बोलते हैं कि इस पीरियड कहीं भी ट्रेवल मत करो। वैसे तो आप आस-पास में तो जा ही सकते हो, बट लॉन्ग डिस्टेंस अपनी सेफ्टी के लिए, अपने बच्चे की सेफ्टी के लिए लोग बोलते हैं, घर में भी मना करते हैं कि ट्रेवल मत करो। तो वो हमने वैसे भी पूरे 9 मंथ्स में कहीं भी ट्रेवल नहीं किया। बोला था कि आप जूस ले सकते हो, जैसे कि नारियल पानी, जो कि रेगुलर मतलब सबके लिए अच्छा होता है, सबके लिए हेल्दी होता है। नारियल पानी या फिर ऑरेंज का जूस या फिर अनार का जूस, वो आप ऑरेंज एंड अनार का आप डॉक्टर से सजेशन ले सकते हैं। वैसे कुछ अनार एंड ऑरेंज में मुझे नहीं लगता कुछ ऐसी गड़बड़ी है। तो आप ये तीनों जूस आप मतलब ले सकते हैं। तब से हमने नारियल पानी रोज़ रेगुलर बेसिस पे आप दिन में 1 या दिन में 2 ले सकते हो, आपको जैसा सही लगे। तो क्योंकि आपको बोला जाता है कि आपकी बॉडी को पूरी हाइड्रेटेड रखना होता है, क्योंकि आपके जितने अंदर जितना पानी रहेगा बच्चे बेबी के लिए भी उतना ही अच्छा रहेगा। तो आपके शरीर को उतना ज़्यादा हाइड्रेटेड रखना चाहिए, जितना आप नॉर्मल पानी पीते हैं उससे 2-3 ग्लास ज़्यादा थोड़ा आप पानी पी सकते हैं। सो ये सब कुछ नॉर्मली चल रहा था। एंड थोड़ी बहुत जो है वो 6 मंथ के बाद जो होती है वो आपको थोड़े-थोड़े जैसे कि कॉन्ट्रैक्शन होते हैं आपके बेली में, कॉन्ट्रैक्शन आने लग सकते हैं। जो बेली बटन होता है वो थोड़ा ऊपर की तरफ आने लग जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है नॉर्मल है। और जो 6th मंथ के बाद जो हमारा दूसरा टेस्ट हुआ था, अल्ट्रासाउंड हुआ था, उसमें क्या होता है कि डॉक्टर उसमें आपका ग्लूकोज़ का टेस्ट लेते हैं एंड ये डायबिटीज़ का भी टेस्ट लेते हैं, तो इसमें भी डायबिटीज़ भी नॉर्मल है। तो मेरा वो सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, मेरा डायबिटीज़ थायरॉइड, इन सब सारी चीज़ों की कोई दिक्कत नहीं थी। बस जो हीमोग्लोबिन का थोड़ा बहुत था वो भी उन्होंने टैबलेट दिया, टैबलेट से वो सब कुछ अगली बार वो सब कुछ मैनेज हो गया। अगले रिपोर्ट में जो था वो बिल्कुल ही नॉर्मल हो गया था। एंड अगर आपका हीमोग्लोबिन जो है वो टैबलेट से भी नॉर्मल नहीं हो रहा है, तो उसके बाद जो है आपको डॉक्टर जो है इंजेक्शन भी लगाने पड़ते हैं। तो अगर उससे जो है हीमोग्लोबिन का लेवल भी
सही किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारे प्रोसीजर हुए थे, बट मेरे केस में बस हीमोग्लोबिन का थोड़ा-सा था, जो वो भी टैबलेट से नॉर्मल हो गया था। तो मंथ के बाद जो होता है वो बेबी आपका थोड़ा-सा पैर में लात भी मारने लगता है, तो वो पहले तो लगेगा कि डर कि भाई ऐसा क्या हो रहा है? आप बैठे रहो, किधर से भी धक, किधर से भी धक, किधर से भी धक। वो आपको अच्छा भी लगेगा। जैसे कोई साथ में बैठा है तो वो आप उसको फ़ील भी करवा सकते हैं, मतलब इतना ज़्यादा वो फ़ील होता है। हो गया एंड नेक्स्ट आया 7th मंथ का। तो 7th मंथ में भी लोग बोलते हैं कि अगर उसमें मतलब हो रहा अंदर से ऐसा होता है कि भाई 7th इतना तो हो गया, 7th मंथ भी अच्छे से निकल जाए, क्योंकि जो होता है वो प्री मैच्योर बेबी का वो टाइम होता है 7th मंथ में। अगर मतलब क्योंकि अगर बच्चा जो प्री मैच्योर हुआ तो उसको आईसीयू में भी रखते हैं, तो फिर मतलब वो डर बना रहता है कि भाई अब 7th अच्छे से बीत जाए, 7th अच्छे से बीत जाए। बस उसके बाद जो होता है थोड़ी बहुत आपको उठने-बैठने में दिक्कत होने लगती है, जैसे सोने लेटने में थोड़ी-सी दिक्कत होने लगेगी। मतलब दिन में तो सब कुछ ठीक रहता था, वॉमिटिंग की भगवान की दया से मुझे कोई भी दिक्कत नहीं थी। बस उन्होंने उस टाइम में पपीता खाने से मना किया था, वो भी अगर पका पपीता है, खूब ज़्यादा पका है तो आप वो खा सकते हैं, अगर थोड़ा-सा भी कच्चा हो तो वो आप नहीं खा सकते। और जैसे कि एग हुआ, जो बॉइल्ड एग हुआ, या मेरे केस में ये हुआ था कि हमने एक दिन शाम को ऐसे ही सर्दी का मौसम था, हमने शाम को ऐसे ही बाहर से बॉयल किया हुआ एग खा लिया, जिसकी वजह से मुझे बहुत उल्टी आई थी। तब से मैंने पूरा एग बंद ही कर दिया। फिश में भी कोई सिलेक्टिव फिश बोलते हैं खाने को, सारी फिशेस बोलते हैं नहीं खाने को। वैसे तो मैंने खाया नहीं था, फिश खाया नहीं था, बस वही एग खाया था, उसपे भी मुझे वॉमिट आ गई थी, उसके बाद से मैंने छोड़ दिया। दिन को बिल्कुल नॉर्मल रहता था, मतलब थोड़ा-सा भी खाओ पेट एकदम भरा-भरा लगता है। मतलब आपको उस टाइम में बोला जाता है कि ज़्यादा-ज़्यादा मत खाओ, कम-कम खाओ, बार-बार खाओ। क्योंकि आपका पेट का जो स्पेस है वो ऑलरेडी बेबी थोड़ा-सा ले लिया होता है। आप ज़्यादा-ज़्यादा खाएँगे तो आपको ही दिक्कत आएगी। तो फिर मैं थोड़ा-थोड़ा भी खाती थी, तो हमेशा पेट भरा ही रहता था। जैसे अगर शाम को खा लिया तो रात को खाने का बिल्कुल मन नहीं करता था। रात को थोड़ा-सा भी खा लिया, फिर रात वो जगे रहो, इधर करवट लेते रहो, इधर करवट लेते रहो, नींद नहीं आती। मुझे वो दिक्कत होती थी, रात को नींद नहीं अच्छे से आती थी। और एक बार अगर नींद आ गई तो फिर ठीक है, नहीं तो 12 बजे 1 बजे तक ऐसे ही करवट लेते रहो, नींद नहीं आती थी। एकदम पेट में अकड़न सा लगता था, मतलब जैसे कि पता नहीं कि अंदर से कोई कुछ मार रहा है, कुछ कर रहा है, मतलब उस टाइप की वो मुझे थोड़ी-सी दिक्कत होती थी। बार-बार यूरिन भी आएगा, जैसे बेबी बार-बार पेट में लात मारता है तो कभी-कभी हो सकता है कि आपको यूरिन भी पास हो जाए, आपको पता नहीं चले, आपको बार-बार कपड़े चेंज करने पड़ सकते हैं। वो होता था एंड आपको बैठने में भी दिक्कत आती है, जैसे कि आप पॉटी करने जाते हैं तो आपको बैठने में भी दिक्कत होती है। तो फिर वो सब थोड़ी बहुत वो चीज़ें दिक्कत होती थी, और जैसे कि आप चेयर पे पैर लटका के नीचे लटका के बैठते हैं तो वो सजेस्ट किया जाता है डॉक्टर के द्वारा कि आप या तो सामने चेयर पे बैठो और सामने एक और चेयर रख लो, उस पे पैर फैला के रखो ताकि आपके पेट में कोई दिक्कत नहीं आए। तो फिर 8th मंथ आया, फिर लगा कि चलो इतना बीत गया, अब जल्दी-जल्दी 8th बीत जाए और 9th का मतलब 1 दिन 2 दिन भी टच हो जाए तब जो होना होए। बट फिर भी मतलब इतना ज़्यादा पेट भरा हो गया था, मतलब लोग जो रिलेटिव्स थे इधर-उधर के, मतलब देख के बोलते थे कि इसका 9th मंथ से पहले ही मतलब डिलीवरी हो जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। 9th मंथ भी पूरा सब वेट कर रहे हैं। मेरा जो डेट शायद 18 और 19 को मुझे डेट डॉक्टर ने 18th और 19th जुलाई का डेट दिया हुआ था, बट पहले लग रहा था कि 18th और 19th से लोग बोलते हैं कि 10 दिन पहले, 5 दिन पहले, 20 दिन पहले भी हो जाता है, बट वो डेट भी जब क्रॉस कर गया 19th जुलाई, मेरा 7th 8th सब कुछ ठीक-ठाक बीत गया। 9th मंथ का जो मेरा जो डेट डॉक्टर ने दिया था 19th जुलाई, वो भी क्रॉस कर गया, तो फिर थोड़ा-सा डर होने लगा कि भाई अब क्यों देर हो रही है। फिर भी फिर लोगों ने भी कहा, हमने डॉक्टर से भी पूछा तो डॉक्टर ने बोला कि अगर कोई दिक्कत नहीं है तो कोई बात नहीं, 1-2 दिन भी आप वेट कर लीजिए, उसके बाद भी होता है, मतलब जो डॉक्टर आपको डेट देते हैं उसके 1-2 दिन बाद भी पॉसिबिलिटी रहती है डिलीवरी की। तो मेरे केस में भी वही हुआ था, 19 बीत गया, 20 भी बीत गया, 21 भी बीत गया, फिर भी मुझे मतलब ऐसा कुछ, अगर उस टाइम में अगर आप डॉक्टर से मिलने जाते हैं तो वो डॉक्टर आपको तभी एडमिट कर लेंगे। बट हमने ऐसा, घर वालों ने सबने बोला था कि नहीं, जब थोड़ा-सा पेन होने लगेगा तभी डॉक्टर के पास जाएँगे। तो हमने वही वेट किया। फिर 20 तारीख हुआ, फिर 21 तारीख आया, फिर 22 तारीख आया। 22 तारीख की रात को जो है वो मुझे थोड़ा-सा पेन होना शुरू हुआ। तो फिर मैंने घर में, तभी तो किसी रात के 11 बज रहे थे, क्योंकि मेरा जो 19th डेट था, 19th को डॉक्टर ने डेट दिया था, 3 दिन बाद हुआ। तो थोड़ा सबको डर था कि क्यों लेट क्यों हो रहा है, लेट क्यों हो रहा है? फिर भी हम डॉक्टर के पास गए नहीं। डॉक्टर ने पहले भी बताया था कि आपको जो डेट दिया जा रहा है उसके 1-2 दिन पहले भी हो सकता है, कुछ दिन पहले, कुछ दिन बाद भी हो सकता है। तो फिर हम लोगों को कोई दिक्कत ऐसी सच आ नहीं रही थी, तो हम लोग डॉक्टर के पास गए नहीं, क्योंकि पता था कि जाएँगे तो एडमिट कर लेंगे वो।
तो हम लोग घर में ही वेट कर रहे थे। तो फिर 22 की रात को मुझे 10 या शाम को ही थोड़ा-सा पेन और ये मैं एक चीज़ बताना भूल गई 6th-7th मंथ में भी 7th मंथ के बाद भी आपको पेन थोड़ा-थोड़ा पेट में आएगा, बट वो फ़ॉल्स पेन होता है। वो ऐसा माइल्ड सा पेन आएगा और वो खत्म हो जाएगा। तो फिर उसमें पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। वो भी फ़ॉल्स पेन जो होता है वो नॉर्मल होता है। बट अभी तो मैं इतने आराम से बोल पा रही हूँ, बट उस टाइम तो डर लगता है कि हाँ, कभी क्या हो जाए, कभी क्या हो जाए। तो फिर मेरा ये पीरियड भी बीत गया, फिर आया 22nd का जुलाई शाम को ही शुरू हुआ, फिर शाम को मैंने नहीं बताया, रात को बताया। मुझे लगा कि ये फॉल्स पेन भी हो सकता है। फिर मैंने रात को अपने हस्बैंड को बताया कि ऐसे-ऐसे है, 11 बज रहा था, फिर हमने सोचा कि अभी कहीं जाना पड़े तो क्या करेंगे? तो उन्होंने हॉस्पिटल में किसी का नंबर था, उसको कॉल करके पूछा कि अगर अगर रात को ऐसी कोई इमरजेंसी आती है तो मतलब हम विज़िट कर सकते हैं क्या डॉक्टर के पास? तो उन्होंने बोला कि हाँ, वो 24/7 खुला होता है, आप कभी भी आ सकते हैं। तो फिर ये यहाँ तक की जर्नी थी, वो 22 जुलाई तक की। तो ये वीडियो जो है अगर इसमें मैं पूरा डिटेल में बताऊँगी तो फिर बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इस वीडियो के जो सीरीज़ है, जो मेरा प्रेगनेंसी जर्नी का सीरीज़ है, उसका पार्ट 1 है ये, इसको मैं यहीं पे एंड करती हूँ और 22 जुलाई के बाद की जो कहानी है वो नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगी। तो बने रहें हमारे साथ, तब तक के लिए टाटा, बाय-बाय।